हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? बढ़िया। पी ब्लॉक की वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रुप 17 पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ाया था। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे। हर ब्लॉक में आपने देखा है कि हम लोग किसी न किसी के ऑक्सो एसिड्स पढ़ते आते हैं। ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे हमने फॉस्फोरस के 15 में, ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे हमने सल्फर के 16 में, और ऑक्सो एसिड्स पढ़ रहे हैं हम हैलोजन के 17 में। ठीक है, फिर ग्रुप 18 को स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन क्या क्या कहते हैं? सबसे पहला जो सिलेबस में हमारे में कुछ नहीं है ज़्यादा डिटेल में, सिलेबस में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। क्या? इसका फॉर्मूला विद नेम और स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जा सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सबको निकालना आता ही है। कैसे निकालना है? किसी भी हैलोजन का आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन हाइपोक्लोरस एसिड। हमें हाइपोक्लोरस एसिड ही नहीं पता कि HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, तो मैं Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से निकाल लूँगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। तो आप ये स्ट्रक्चर याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए विद नेम, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो बहुत सही है, नहीं आता है तो याद कर लीजिए उन्हें भी। ठीक है, तो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद क्लोरस एसिड HOClO होता है, यहाँ पे एक OH बॉन्ड होता है इसके पास में, और एक Cl से डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है, और एक Cl ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। क्लोरिक एसिड में क्या होता है? HOClO2 होता है, यानी कि HO क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक OH बॉन्ड अलग है। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, क्लोरीन सेंट्रल एटम में से एक OH बॉन्ड, एक OH अटैच है, और इससे डबल बॉन्ड से क्या अटैच है? 2 क्लोरीन अटैच है यहाँ पे। ये हो गया क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड HOClO3, दैट मीन्स एक ही OH है। तो आपने देखा पीछे सब में कि किसी में भी एक OH से ज़्यादा नहीं है। याद करने का तरीका क्या है कि आप चाहे नीचे से याद कर रहे हैं तो पर क्लोरिक से याद कर लीजिए। तो देखिए कि Cl के पास में डबल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, एक OH, क्या बन गया? पर क्लोरिक एसिड बन गया। उसके बाद ऊपर चलोगे, क्लोरिक एसिड में क्या है? Cl के पास में एक OH है और डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन है, तो क्लोरिक बन गया। क्लोरस में जाओगे तो क्लोरस में क्या है? Cl के पास में एक OH है और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, क्लोरस बन गया। और हाइपोक्लोरस पे पहुंचोगे तो Cl के पास में क्या है? एक OH अटैच है, Cl के पास में एक भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन नहीं है। तो नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं एक एक करके डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से सीक्वेंस वाइज भी क्या कर सकते हो, इन्हें मेमोराइज कर सकते हो। क्लियर? ऑक्सो एसिड्स खत्म हुए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स? नाम से पता चल रहा है, इंटर हैलोजन मतलब जब कभी दो हैलोजन कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करें और कोई कंपाउंड बनाए अलग तरीके के, तो उनको बोलते हैं क्या हम लोग? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल XX-3, XX- हो गया, एक XX-5 हो गया। इस तरीके से बनते हैं। यहाँ पे X और X- में डिफरेंस क्या है? X और X- दोनों हैलोजन है, बस फ़र्क ये है कि X- जो है वो स्मॉलर हैलोजन है, जबकि X जो है वो एक बड़ा हैलोजन, बड़े साइज़ का हैलोजन है। तो X बड़े साइज़ का हैलोजन हो गया, X- स्मॉलर साइज़ का हैलोजन हो गया। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है इस पर बेस्ड आपसे मैं बता देता हूँ आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे और आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हैलोजन कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप सबसे पहले कौन सा ऑप्शन ढूंढोगे? उस ऑप्शन को ढूंढोगे जिसमें इस तरीके से लिखा हो। सपोज कहीं पे लिखा हुआ है ये वाला तो ये तो एक अलग क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे जाके। सपोज इस तरीके से लिखा है Fi3, कहीं पे लिखा है कि Fi3, एक ऑप्शन Fi3 है, बाकी सारे वो कंपाउंड होंगे जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। तो Fi3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि Fi3 डज नॉट एग्जिस्ट वाई। तो रीज़न क्या बताओगे आप कि आगे जो लिखा है वो छोटा हैलोजन है, पीछे जो लिखा है वो बड़ा हैलोजन है। लेकिन हैलोजन जब भी कंबाइन करते हैं तो आगे कौन सा हैलोजन लिखते हैं? बड़ा लिखते हैं, यानी कि X जो है वो बड़ा होता है फॉर्मूले में, और X- जो होता है, जो मल्टीपल होंगे, एक या एक से ज़्यादा होंगे, वो छोटा हैलोजन कंपाउंड होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आपसे 4 ऑप्शन गिवन होंगे और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन कंपाउंड्स इंटर हैलोजन कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप मेरे को वही ऑप्शन ढूंढ लेना है जिसमें पहला एलिमेंट या पहला हैलोजन जो लिखा है वो दूसरे वाले से बड़ा है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? या क्वेश्चन उल्टा हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट, जिसमें 3 गलत होंगे, एक सही होगा। तो सही कैसे ढूंढोगे आप? जिसमें छोटा कंपाउंड, जिसमें बड़ा कंपाउंड पहले लिखा है और छोटा कंपाउंड बाद में लिखा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मुझे लग रहा है बन सकता है 1 मार्क्स में। तो प्लीज़ आप बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। प्रिपरेशन क्या है? दे कैन बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय द एक्शंस ऑफ हैलोजेंस ऑन लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स।
हाई हेलोजन मेंबर्स को लो हेलोजन मेंबर्स के साथ में क्या करा दें, डायरेक्टली मिक्स कर दीजिए, तो आप अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग रेशियो में अलग अलग कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं Cl2 को के साथ में F2 डालता हूँ तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, ClF बनेगा, लेकिन अगर इक्वल वॉल्यूम में लेते हैं तो। इसी तरीके से I2 के साथ में Cl2 लेता हूँ तो क्या बनेगा, ICl बनेगा, अगर इक्विमुलर लेते हो तो। अगर आप ये चेंज कर देते हो कंसनट्रेशन, आपकी बुक में और भी रिएक्शंस गिवन है, अगर मैं इसकी कंसनट्रेशन चेंज कर देता हूँ 1:2 कर दूँ, 1:5 कर दूँ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ये वेरी करने लग जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ द हेलोजन कंपाउंड्स विच यू आर टेकिंग, द प्रोडक्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Br2 combines with F2 to form 2BrF3, ठीक है। ये इस तरीके के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो गए। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इनकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दीज ऑल आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और डायामैग्नेटिक इन नेचर में। क्या मतलब है डायामैग्नेटिक नेचर में, इसका मतलब इनके पास में क्या नहीं होती, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास में। दूसरा क्या है, दे आर वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स एक्सेप्ट ClF विच इज़ अ गैस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि विच, क्वेश्चन इस तरीके से होगा, वही सेम जैसे मैंने अभी बताया आपको, 4 ऑप्शन मान लीजिए वही होंगे। और क्या पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हेलोजन कंपाउंड इज़ अ गैस। तो सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे एक्सेप्ट ClF। ClF एक इकलौता इंटर हेलोजन कंपाउंड है जो कि क्या नहीं है, सॉलिड लिक्विड ना होकर क्या है, गैस है। Interhalogen compounds are more reactive than halogen except fluorine because X-H bond in interhalogen compound is weaker than XX bond in halogen except FF bond। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, इंटरहेलोजन कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है हेलोजन से, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ दो तो। फ्लोरीन में क्यों, क्योंकि X-H बॉन्ड जो होता है, अगर इंटरहेलोजन कंपाउंड के X-H बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड कैसा होता है, ये बॉन्ड वीकर होता है। लेकिन अगर XX बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो डिफ्यूजन एंथैल्पी लगेगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी। यानी कि यहाँ से हेलोजन तोड़ पाना या किसी के साथ रिएक्ट करा पाना उतना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड तोड़ पाना बड़ा आसान है, बॉन्ड टूट जाएगा, हेलोजन लिबरेट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, आसानी से वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, फ्लोरीन, क्योंकि FF बॉन्ड जो है वो क्या है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनसे। चलिए क्लियर हुआ होगा आई थिंक सबको सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स यहीं तक थे आपके, ख़त्म हो गए इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। और यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका क्या, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग ग्रुप 18 एलिमेंट्स। एज ग्रुप 18 एलिमेंट्स या 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 does not contain much weightage, so we will not extend it further to the next video and we'll finish it in the next video only. In the next video we will finish the chapter and after that we will start important in-text question. In one video I will cover in-text questions, in the other video I will cover the important NCERT questions. So after this 3 videos will be coming of P block, and after those 3 videos we will be starting our next chapter, that is chapter 8 D and F block elements. See you in the next video. Take care of yourselves. Bye bye.